यस बच्चों, बोर्ड पर देखो आप सभी। रियल नंबर हमारा चैप्टर चल रहा है और रियल नंबर के अंदर लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, वो क्या डिस्कस किया था वो मैं आपको बताता हूँ। यस बच्चों, सुनना इधर। आपको जब लीस्ट नंबर लिखा हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था बच्चों, लीस्ट नंबर लिखा हो या स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हो तो क्या लेते हैं बच्चों? एलसीएम। लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हो तो क्या करते हैं? एलसीएम। और ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हो या हाईएस्ट लिखा हो तो हम क्या लेते हैं? एचसीएफ। ओके, तो हम एचसीएफ लेते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जब सर्कुलर ट्रैक के ऊपर 3-4 गर्ल्स जो हैं सर्कुलर ट्रैक के ऊपर दौड़ रही हैं, राइट, और वो कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा मिलेंगी एक ही पॉइंट के ऊपर। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए सर्कुलर ट्रैक के ऊपर 3-4 पर्सन दौड़ लगा रही हैं और कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा मिलेंगे, ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो याद रहेगा तुम्हें, तो एलसीएम सर्कुलर ट्रैक ऐसे आता तुम्हें, सर्कुलर ट्रैक, ओके, मीटिंग पॉइंट, राइट। तो सर्कुलर ट्रैक मीटिंग पॉइंट, उसके लिए आप क्या करोगे? आप एलसीएम। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं कि ऐसा लैंग्वेज होगी तो हम ये कर लेंगे। कई बार नहीं बच्चों को समझ में आता तो याद कर लो। क्लियर? अब वो पीछे से असाइनमेंट दे देंगे। और सबसे पहले एलसीएम तेरे लिए एक सेट तो रख लेना बेटे, एक सेट दे दो उसको और एक सेट यहाँ चेयर दे, यहाँ चेयर दे। यस बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। आप इसमें रेड पेन वाला होगा, मुझे दे दो। रेड पेन वाला है इसमें से एक दे दो उसको। यस बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप क्या बोल रहा हूँ मैं कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। आप कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है इस वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मैक्सिमम का मतलब देखो आप सभी बच्चों, HCF। मैक्सिमम लिखा हो, राइट, ग्रेटेस्ट लिखा हो, हाईएस्ट लिखा हो, तो आपको क्या निकालना है? HCF। रजिस्टर बेटे, वरिष्ठ, वरिष्ठ नाम, वरिष्ठ, वरिष्ठ। ध्यान से बेटे इधर देखो। आप असाइनमेंट पे रजिस्टर पे नोट भी करने हैं, देखना भी है, सुनना भी है, सब काम एक साथ करनी है। ओके बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 616 का HCF निकालना है। चलो आज मैं तुम्हें नई टेक्निक बताता हूँ HCF निकालने की। हालांकि कुछ बच्चों को पता है, HCF निकालने के एक मेथड मैंने प्राइम फैक्टर्स बताया था, राइट। तो 616 और 32, पहले मैं प्राइम फैक्टर्स वाला मेथड बताता हूँ। प्राइम फैक्टर्स मेथड, प्राइम फैक्टर्स मेथड। प्राइम फैक्टर्स मेथड से HCF कैसे निकालते हैं? पहले इसके फैक्टर्स बनाओ, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ठीक है। बताओ बच्चों, फैक्टर्स बनाओ, बोलो। 308 नहीं क्या बोलो ना, 308 को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। उसके बाद और छोटे करो ना बच्चों, 154 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा। 77। और बताओ 77 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा। और बताओ 11 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 2 क्यूब, ऐसे करना है। तो 11 रेज़्ड टू पावर 1, 7 रेज़्ड टू पावर 1 इंटू 2 क्यूब, ये हो गए फैक्टर। समझ आ रही मेरी बात? आपको ऐसे काम करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, अब 32 पर आ जाओ। 32 बच्चों क्या होता है? 2 रेज़्ड टू पावर 5। 32 क्या होता है? 2 रेज़्ड टू पावर। HCF के लिए बेटे हम दोनों में से कॉमन नंबर लेते हैं, कॉमन नंबर विद कॉमन नंबर विद। आप सोचो LCM में क्या करते थे? ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। और HCF में क्या करते हैं? कॉमन नंबर विद स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन नंबर विद। HCF में क्या करते हैं? कॉमन नंबर विद, कॉमन नंबर विद किसमें? और LCM में ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, ऑल नंबर्स विद। याद रखना, ठीक है, राइट। अब कॉमन नंबर क्या है इन दोनों में से? क्या 11 यहाँ पर है?
क्या 7 यहाँ पर है? 2 है ना बच्चों यहाँ पर, और 2 क्यूब है और 2 5 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? 2 क्यूब। तो एचसीएफ क्या होगा आपका? 2 क्यूब क्या होते हैं? 8। तो ये आपका आंसर है। मेरी बात समझ गए? ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका निकालना। तो कितनी कॉलम्स बनेंगी बच्चों इसकी? 8 कॉलम्स। क्वेश्चन क्या था बच्चों? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? तो आपका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम, ऐसे लिखा करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ 8। अब मैं इसका डिवीजन मेथड बता रहा हूं, डिवीजन मेथड। तो ये सब नोट कर लेना बच्चों। डिवीजन मेथड क्या होते हैं एचसीएफ निकालने का? आप एक्चुअल डिवीजन छोटे छोटे जब तुम थे, अभी तो देखो आप बच्चों, हो सकता है किसी दीदी आंटी ने तुम्हें पढ़ाया हो ये मेथड। 616 को आप अंदर रखो, 32 को बाहर रखो, डिवीजन स्टार्ट कर दो, डिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, करो बच्चों। पहला नंबर में क्या लिखो, किससे जाएगा? 32 into 2 या 32 into 1? जल्दी बोलो यार। 32 into 2 64 होता है मिस्टर। 32 into 1 32, 64 कैसे लिखूं मैं? वो 10th में आ गया यार, तुम बड़े हो गए यार। अब यहाँ पर बताओ क्या होगा? 9, यहाँ पर क्या होगा? 2, यहाँ पर क्या होगा? 6। अब बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? इससे ज्यादा नंबर नहीं जाना यार। सॉरी 32 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि हम इसके वेरी क्लोज चले जाएं, लेकिन इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। 9 3 27। यस, तो 9 ठीक है बेटे। 9 2 18, 9 27 और 1 28। क्या हो गया तुम्हें? नहीं पढ़ाई करी क्या? नहीं आता ये डिवीजन? कुछ चीज तो ब्लैंक हो रही है, कुछ तो बच्चे ब्लैंक ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे मैं कोई नई चीज कर रहा हूँ। नहीं पढ़ाई की क्या कभी ऐसी हैं? अब बच्चों यहाँ पर क्या रह गया? 8। यहाँ पर बस 8 रह गया। अब क्या डिवीजन, आगे डिवीजन हो सकती है? अब रिमाइंडर को सुनो बच्चों इधर, अब रिमाइंडर को बाहर रखो, और जो डिवाइजर था इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर। इसे क्या बोलते हैं? कोशेंट, कोशेंट। और इसे क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर था ना उसको आप बाहर रखोगे, और जो डिवाइडर था ना उसको अंदर रखोगे। तो क्या डिवीजन हो रही है? पक्की बात है। तो 8 बच्चों 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया। इट मींस ये हमारा क्या हुआ? एचसीएफ। तो एचसीएफ होगा बच्चों 8। एचसीएफ क्या होगा? 8। समझ आया? एक ये मेथड भी है तुम्हारे पास, लेकिन अगर अब वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने दी है, असाइनमेंट हमारी कौन सी वर्ड्स प्रॉब्लम की है, इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कहीं लिखा हुआ है? तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो ना? समझ आ रहे हैं? अगर क्वेश्चन में लिखा हो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, केवल तभी आप मजबूर हो इस मेथड के लिए। तुम्हें कौन सा मेथड आसान लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे बच्चे बातें कर रहे हैं जिनको डिवीजन करनी नहीं आती, वो बच्चे बात कर रहे हैं। यस, जिनको डिवीजन नहीं कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 285, which divides 285 and 1249 and 1249, leaving the remainder 9 and 7 respectively। यानी इसका रिमाइंडर क्या आता है? 9 और इसका क्या आता है? 7। तो ये रिमाइंडर आता है, राइट? अच्छा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वर्ड लिखा हो बच्चों तो एचसीएफ निकालते हैं। तो ये सारी बातें नोट कर लेना, ये जहाँ जहाँ मैंने बताया ये डायलॉग रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना। अब बच्चों काम करो, जब ऐसी लैंग्वेज आ जाए ना कि रिमाइंडर 9 और 7 चाहिए, तो सबसे पहले माइनस कर दिया करो। इसमें से माइनस करना बच्चों 276, इसमें से माइनस करना 1242। अब डिवीजन मेथड देते हैं, 276 बाहर और 1242 अंदर। करो बच्चों, शुरू हो जाओ फास्ट बच्चों, करो, मुझे करके दिखाओ। पहले आप 4 से करो आप, तो 4। अब कितना आ गया बच्चे यहाँ पर? 138। अब आगे डिवीजन नहीं हो सकती ना? इधर देख बेटे युवराज, इधर देख, आगे डिवीजन नहीं हो सकती ना? तो फिर 138 बाहर और ये 276 अंदर। समझ आया? अब किससे होगा? 2 से। अब नीचे क्या आ गया? 0। तो
तो बताओ ये 138 क्या हो गया हमारा HCF, तो HCF क्या हो गया 138। अब बताओ एक मेथड ही हो गया। चलो अब सब बच्चे इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो। करो तुम्हें तो बड़ा प्यारा था नहीं, नहीं करो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सब, अरे यार चुप हो जाओ यार, आता है हमारे श्रुति जी। हाँ बच्चों 276 बच्चों 2 raised to power 2 into 3 raised to power 1 into 23, ओके। और 1 2 4 2 में 2 into 3 into और 23 ओनली 23 ओनली 23। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या क्या आ रहा है बच्चों? एक तो देखो कॉमन नंबर 2 आ रहा है, राइट, विद लीस्ट पावर, विद तो बच्चों यहाँ पर 2 स्क्वायर और यहाँ पर 1 है, तो बताओ मैं कौन सी पावर लूँ? 1। और 3 रेज़्ड टू पावर क्या लूँ बच्चों मैं? 1। 23 की पावर 1। अब मल्टीप्लाई करना 138। समझ आ गया बेटी, राइट। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और ये डिवीजन मेथड है, जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने दोनों मेथड समझा दिए। यस देखो आप 8th क्वेश्चन में बच्चों देखो आप लेंथ, ब्रेड और हाइट 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है। तो पहले बच्चों आप इसको 8 मीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 800 प्लस 25 क्या बन गया ये 825। और जो ब्रेड है बच्चों तुम्हारे पास वो है 6 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो 675। और जो हाइट है बच्चों आपके पास 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो 450। तो आपने इनका लॉन्गेस्ट रोड का मतलब है HCF बच्चों। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होगा? HCF। तो तीनों का HCF निकालना है। तो बोर्ड पर देखना बच्चों, आप इधर देखना बच्चों। आप अब देखो मेरा डिवीजन मेथड काम आएगा। डिवीजन मेथड मेरा ज्यादा सक्सेसफुल है, नहीं तो तीनों के फैक्टर्स बनाओगे टाइम लगेगा, राइट। अब देखना बच्चों, आप इधर देख बेटे, योगशी इधर देख। सबसे पहले आप छोटा नंबर उठाते हैं डिवीजन मेथड में। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है? 450 बाहर। और बताओ कौन सा उठाओ? 825। बोलो 2 से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं होगा? नहीं होगा, ये मैथ्स तेज होना चाहिए। 1 से होगा 450 5। अब यहाँ पर कितना आया 7। अब यहाँ पर क्या रह गया बच्चों? 7 3 रह गया। अब बच्चों 375 बाहर, क्लियर। और 450 अंदर। अब बताओ 1 या 2? 1। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 75 हो गया नहीं, ठीक है। अब 75 बाहर और 375 अंदर। बोलो 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 बच्चों। 5 श्योर? तो 375 यहाँ पर 0। तो बताओ इन दोनों का HCF क्या आया? इन दोनों का HCF क्या आया? 75। अब इस HCF को आप रखोगे 75 को बाहर और तीसरा नंबर उठा लो। इन दोनों का HCF आ गया ना 75। इन तीन में से आपने कौन कौन से नंबर लिए थे? की और की लिया था ना, कौन सा छोड़ दिया था? 675। अब 675 यहाँ रखो। अब बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 9 अंश वर्मा स्मार्ट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। मल्टीप्लाई करना सीख, मम्मी ने सिखाया था छोटे जब था तू, हैं? ये खाली दूध ही पीता रहे गुडल बर्गर है। देख उधर बच्चों, देखो अभी इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 9 से। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 675। नीचे क्या आ गया? 0। इधर देखो नीचे क्या आया? तुम्हारा HCF क्या हुआ? 75। जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब वो डिवाइजर HCF बन जाता है। समझ गए? जो रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइजर क्या बन जाता है? HCF। लिखना चाहो तो एक बार लिख लेना। तो HCF तुम्हारा क्या हुआ? 75। तो लॉन्गेस्ट रोड तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? रूम में लॉन्गेस्ट रोड जिससे डायमेंशंस मेजर हो सके, राइट, वो कौन सी है? 75 सेंटीमीटर, है ना। सारा हमारा सेंटीमीटर में था। 75 सेंटीमीटर। एग्री बच्चों? नोट करो अब इसको। तो 9th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। 105 गोट्स हैं, 140 डोंकीज हैं, 175 काउज हैं। उनको रिवर क्रॉस करनी है। 1 गोट
which will have to make many trips. The lazy boatman have his own condition. He insists that he will take the same number of animals in every trip, and they have to be of the same kind और largest possible number each time. बताओ बच्चों largest का मतलब? तो आप तीनों का क्या निकालोगे? HCF. तो लिख लो आप 9th क्वेश्चन में आपने HCF निकालना है. हिंट लिख लो आप. 9th में आपने HCF निकालना है बच्चों. लिख लिया सभी ने? हिंट लिख लो. 9th में HCF वहीं लिख लो. असाइनमेंट के ऊपर लिख लो चाहे. 9th में HCF निकालना है. आगे चलो 10th क्वेश्चन बच्चों. हरिया बच्चों 10th क्वेश्चन पर आ जाओ. बाद में कर लियो बारिश. 10th पे आ जाओ. 15 pastries and 12 biscuits packets have been donated for a school fete. कितनी पेस्ट्रीज हैं बच्चों? 15. और बिस्किट पैकेट्स कितनी हैं? 12. राइट? These are to be packed in several smaller identical boxes with same number of pastries and biscuits packets in each. Right? तो अब आगे लिखा था how many biscuits packets and how many pastries will each box contain. तो पता है क्या करोगे? पहले निकालोगे LCM. उसके बाद डिवाइड करके LCM जो आएगा लिख लो, हिंट लिख लो. 10th क्वेश्चन में पहले LCM, फर्स्ट LCM और LCM तुम्हारा 60 आएगा. यस, LCM 60 आएगा. लिख लो ये सारी बातें. LCM क्या आएगा? 60. फिर 60 को आप 15 पेस्ट्री से डिवाइड कर दो तो 4 आया. तो एक बॉक्स में कितनी पेस्ट्री आएंगी? 4. और 12 बिस्किट से डिवाइड कर दो 60 को ही. 60 को 12 बिस्किट पैकेट से डिवाइड करोगे तो 60/12 कितना हो गया? 5. तो एक बॉक्स में कितने आएंगे? 5 बिस्किट पैकेट्स आएंगे ना. तो लिखा हुआ है सेवरल आइडेंटिकल बॉक्सेस विद सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड बिस्किट इन ईच. यानी एक बॉक्स में कितनी पेस्ट्रीज आएंगी? 4. और बिस्किट पैकेट कितने आएंगे? 5. समझ आ रही है मेरी बातें? नोट कर लिया सभी ने? हिंट मैंने दे दी है, बोल दिया सारा कुछ. ओके, आगे चलो बच्चों. 11th क्वेश्चन पढ़ो आप फास्ट बच्चों. और 11th पढ़ के मुझे बताओ कि क्या होने वाला है इसमें. लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, टाइल्स का लार्जेस्ट पॉसिबल साइज बताना है. और एरिया जो दे रखा है तुम्हें, साइज दे रखा है 10 फीट बाय 8 फीट का मतलब क्या होता है ये बताओ. लेंथ और ब्रेड्थ 10 है और ब्रेड 8 है. यस यस. और स्क्वायर मार्बल टाइल्स नहीं, स्क्वायर मार्बल टाइल्स. व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस of the tile required that has to be cut and how many such tiles are required. तो पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई करें. सबसे पहले आप इनको इंचेस में कन्वर्ट कर लोगे. जैसे मैंने मीटर को सेंटीमीटर में किया था. 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच. तो लिख लो आप, असाइनमेंट में लिख लो 11th क्वेश्चन में 10 फीट का मतलब 120 इंच. 10 फीट का मतलब क्या हुआ? 120 इंच. और 8 फीट का क्या मतलब हुआ? 96. कैसे आया? मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया है. 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12. तो 120 इंच और 96 इंच. अब बताओ सबसे पहले इनका क्या करोगे? सबसे पहले HCF निकालोगे. ओके, उसके बाद हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, ये कैसे निकालोगे आप? सर एरिया निकाल के डिवाइड कर देंगे. सर एरिया निकाल. यस. इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे करवाता हूँ मैं. ठीक है, ओके बच्चों. अब आप देखो, आप इधर करो, आप इस क्वेश्चन करो. 11th क्वेश्चन बच्चों, जो लेंथ है रूम की, बाथरूम की लेंथ जो है और ब्रेड्थ है, लेंथ है 10 फीट की और ब्रेड्थ है बच्चों 8 फीट की. तो 1 फीट में होते हैं बच्चों 12 इंच. 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं. तो अगर आप 10 फीट को 10 इंटू 12 कर दोगे तो 120 इंच का ही सिंबल होता है बच्चों. 8 इंटू 12 कर दोगे तो 96 इंच बच्चों. ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करो, आप इनका निकालो बच्चों साइज इन इंचेज ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड. आप बच्चों HCF निकालोगे. क्या निकालोगे? HCF ऑफ 120 96. क्यों ना डिवीजन मेथड लिया जाए? यस सर. अब बोर्ड पर लिखना बच्चों सभी. 1 या 2 जल्दी बोलो. 2 करो बच्चों अपने आप को. 1 या 2? श्योर? 1. अब 96 यहाँ बताओ. 24. अब 24 बाहर, 96 अंदर. 1 2 3 4 5 जल्दी बोलो. 4. गुड. देखो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16. अब यहाँ रुक जाओ, मल्टीप्लाई करके देख लो. 6 आ गया ना, राइट? तो 4 पर डिवीजन होगी बच्चों. लो बच्चों, अब आपका HCF कितना आ गया? 24.
तो कितने बॉक्सेज होंगे बच्चों ऐसे? बॉक्सेज या एक टाइल का आएगा साइज? एक टाइल का साइज आएगा ना? 24 एज यू कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर? यस बच्चों 11 था ना. What would be the size in inches of the required that has to be cut and how many such tiles? तो एक टाइल का साइज आ गया बच्चों. ये साइज ऑफ वन टाइल, साइज ऑफ वन टाइल 24 इंच. साइज ऑफ वन टाइल कितना आ गया बच्चों? एक टाइल का साइज आ गया 24 इंच. 24 इंच. अब बताओ कितनी टाइल्स की जरूरत है, वो हमें कैसे पता चलेगा? एक टाइल का साइज आ गया बच्चों 24 इंच. सर एरिया निकाल ओके, के बाहर कर देंगे। अब एरिया करते हैं बच्चों. एरिया करना बच्चों, एरिया कितना होगा? सर 1152 हैं? 1152 120 इंच में लाओ ना. 120 इंटू 96. 120 इंटू 96 करना बच्चों. 1152 1152 आ रहा है कितना ज्यादा आ रहा है है ना? यस बच्चों, इधर बोर्ड पे देखो आप. ये जो देखो ध्यान से, ये बाथरूम है बच्चों. बाथरूम का फ्लोर है. फ्लोर, ये बाथरूम है तुम्हारा और ये फ्लोर है उसका. इधर देखना बच्चों, फ्लोर ये 10 फीट है और ये बच्चों 8 फीट है. 8 फीट है तो 10 फीट और 8 फीट यानी 120 इंच और 96 इंच. तो एरिया कितना आ गया बच्चों आपका? फ्लोर का एरिया आ गया 120 इंटू 96 11520. ओके, ये जो आया ना बच्चों HCF 96 और 120 का HCF 24, ये 24 जो इंच आया है ये आई है साइज ऑफ द टाइल, यानी ये लेंथ आई है स्क्वायर टाइल. साइज ऑफ स्क्वायर टाइल, साइज ऑफ स्क्वायर टाइल 24 इंच. तो पता है ये क्या आया बच्चों? ये आया है एक ये टाइल है, इसका 24 स्क्वायर टाइल है. तो 24 ये है तो 24 ये है ना, ये भी तो 24 है ना. एक टाइल बच्चों 24 इंचेस. पता है ना 1 फीट बच्चों इतना होता है. 1 फीट इतना मेरा हाथ खुला हुआ है. ये 1 फीट है बच्चों. कितना है ये? 1 फीट. 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं. 12 इंच. समझ गए? स्केल नहीं देखते, स्केल उसमें इंच लिखे होते हैं ना ये, राइट? अब ये बच्चों जो आया तुम्हारा, ये क्या आया बच्चों? एरिया ऑफ फ्लोर. एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ बाथरूम. बाथरूम के फ्लोर का एरिया. सुन लो इधर, समझ लो, समझने वाली चीज है. टेबल तो बाद में भी हो जाएगा. फ्लोर का एरिया आया, इंचेस में आया. अब कितनी टाइल्स लगेंगी? क्वेश्चन ये कितने टाइल्स लगेंगी? अब तुम्हारे घर में बाथरूम बन रहा है, मान लो तैयार हो रहा है, किचन तैयार हो रही है, टाइल्स लगानी है. तो पहले तुम एरिया फर्श का नाप लो. जैसे ये वाला ये 576 से ये आ डिवाइड गया, कर देंगे। राइट? अब ये एरिया आया इस फर्श का, फ्लोर का. अब एक टाइल का ये वाला साइज है तो 24 से थोड़ी आप डिवाइड करोगे इसको, आप इसके एरिया से डिवाइड करोगे ना. ये एरिया है तो आप एरिया को लेंथ से थोड़ी डिवाइड, एरिया को एरिया से डिवाइड करते हैं ना. हर एक टाइल के एरिया को पूरे एरिया से डिवाइड करें. यस, नहीं पूरे एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करें. ओके बच्चों, तो अब इसका एरिया कितना आया बच्चों? एक टाइल का 24 इंटू 24 576. तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 11520 अपॉन में 576. तो अब आया 20. अब समझ आया? तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आएंगी बच्चों? 20. और एक टाइल का साइज कितना है बच्चों? 24 इंच. स्क्वायर टाइल का साइज, स्क्वायर टाइल का साइज का मतलब लेंथ ब्रेड्थ सब सेम होगी ना, राइट? अब पता चला क्वेश्चन कैसे सोल्व किया हमने. नोट करो इसको जल्दी से, ट्रिपल टी लगाओ इस क्वेश्चन पर. हाँ बच्चों, सर एलसीएम निकालेंगे. हाँ देखो आप क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करोगे आप? 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन. असाइनमेंट का 20 क्वेश्चन बच्चों, पढ़ो जल्दी से. और नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स दे रखी है 96, हिंदी बुक्स दे रखी है 240, मैथमेटिक्स बुक्स दे रखी है 336. असाइनमेंट देखना बेटे. अच्छा बच्चों, अलग बुक्स दे रखी हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की बुक्स दे रखी हैं. सेम थिकनेस है बच्चों. डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स बुक्स. नंबर ऑफ स्टैक्स. सबसे पहले क्या करोगे आप? एलसीएम निकालो. एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करोगे? डिवाइड कर देंगे हर एक सब्जेक्ट से. टोटल नंबर ऑफ बुक्स हर एक सब्जेक्ट की एलसीएम एलसीएम से. अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते तुम कि इसका एचसीएफ निकालो. क्या निकालोगे?
और हर एक जो दिया हुआ है 96 को भी उसी HCF से डिवाइड करो, 240 को भी HCF से डिवाइड करो और 336 को भी HCF से डिवाइड करो। पहले कॉमन निकाल लो ना। दोनों मेथड से करो इसको, आप दोनों मेथड से करो। एक मेथड आप एलसीएम निकालोगे ना, तो एलसीएम को फिर आप 96 से डिवाइड करोगे, 240 से डिवाइड करोगे और 336 से एलसीएम को डिवाइड करोगे। अगर एलसीएम निकालोगे तो इन तीनों को एचसीएफ से डिवाइड करोगे। राइट? करो बच्चों, जल्दी से करो। यस बच्चों, आप एचसीएफ निकालो 20 क्वेश्चन में। देखो बच्चों, आप बोर्ड पर देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में जो इंग्लिश बुक्स हैं, इंग्लिश बुक्स है 96 और जो हिंदी वाली बुक्स हैं वो है 240 और जो मैथ्स की बुक्स हैं, मैथ्स की बुक्स हैं 336। तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आ रहा है बच्चों? 48। तो अब बच्चों 96 को 48 से डिवाइड करो, 96 बाई 48 तो 2 स्टैक्स बन गए और 248 को 40 से डिवाइड करो, 5 स्टैक्स बन गए और 336 को 48 से डिवाइड करोगे 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 257। 2 स्टैक्स इंग्लिश के, 5 स्टैक्स हिंदी के और 7 स्टैक्स मैथ्स के। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना बच्चों। समझाइए मेरी बात? क्लियर? अब एक बच्चा एलसीएम लेके भी करे इसी क्वेश्चन को, करना बच्चों।